विद्या कहाँ है, 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 विद्या कहाँ है। ढूंढो ढूंढो उसको ढूंढो, हमारे लिए उसको ढूंढो, उसका मिलना है बेहद जरूरी, उससे होगी हमारी कामना पूरी। देखो भीड़ जमा, शायद मिल जाए विद्या वहाँ। भाई यहाँ पर काय को जमा है? अरे भाई कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है बताएगा। हाँ भाई मैं तो टीचर नहीं हूँ। तो भाई पेरेंट हो गए। हाँ भाई 3 बच्चों का बाप हूँ, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तीसरी भी जाती है, लेकिन सोचता हूँ उसे भी घर बिठा दूँ। अरे भाई साहब मैं तो सिर्फ एक बात से परेशान हूँ कि भगवान लड़कियाँ पैदा ही क्यों करता है भाई? एकदम सही कहा यार, लड़कियाँ पैदा करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी करो, उसके बाद सारी जिंदगी उसके ऊपर खर्चा करो, उसके बाद अगर ससुराल अच्छा मिला तो ठीक, अगर नहीं तो बेटी के लिए ससुराल वालों से लड़ो। अरे भाई साहब और इनपे सिर्फ खाने पीने का खर्चा नहीं है, इनपे कपड़ा कितना लगता है, यानी पाउडर कितना लगता है। अरे और वो चंद्रमुखी, अरे चंद्रमुखी 24 घंटे मेकअप में लगी रहती है। भाई साहब ये औरतों का झंझट बहुत है, एक प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा चालू, भैया दूसरा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा चालू है। जितना भी कह दो कि बिजली का बिल आता है, बिल आता है, लेकिन कोई बंद करने को तैयार नहीं। भाई साहब मेरी बीवी को एक प्रोग्राम की टाइमिंग याद है, कौन सा प्रोग्राम कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, सब कुछ याद है। अरे वो तो छोड़िए भाई साहब, स्टोरी तक याद है कि किस प्रोग्राम में किसने किसको कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, फिर उनका मेल मिलाप कब हुआ, किस एपिसोड में हुआ, टाइमिंग तक याद है भाई साहब। अरे भाई साहब एक बार की बात सुनो। हाँ बताओ। मैंने अपनी घरवाली से पूछा कि भैया तू इतना टीवी देखती है, आंखें खराब हो गई तो? फिर क्या बोली वो? अरे भाई साहब बेवकूफ औरत बोलती है कि आंखें खराब हो गई तो क्या हुआ, चश्मा लगाकर टीवी देखूंगी। नमस्कार। आइए नमस्कार। ये है देखिए ये है साहिब खान और ये अपने शर्मा जी और ये अपने ना ये हंसते ही रहते हैं, बस लंका से आए। अरे भाई साहब आप टीचर हैं या पेरेंट हैं? जी मैं पत्रकार हूँ। भाई साहब आपके कोई बच्चे हैं? जी मेरी शादी ही नहीं हुई। अब बहुत अच्छा किया आपने। भाई साहब हमसे पूछिए, घर गृहस्थी में बड़ी झंझटें हैं। ये इतना बता रहे हैं भैया कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो भैया आजाद देश के आजाद नागरिक की तरह होते हैं, और जो ही आपने शादी कर ली तो भैया बंधनों में बंध जाते। भैया मेरी एक बात सुनिएगा ध्यान से, भैया उस लड्डू की तरफ देखो ही मत जो दिखने में मीठा और सुंदर तो बहुत होता है लेकिन खाने में बहुत। अरे भाई साहब लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? हाँ अरे भाई साहब यार ये तो समझा कैसे करेंगे यार, भाई साहब आप शादी कर रहे हैं? भाई साहब आप तो बेकाम से। भाई पूरी उम्र कट जाएगी मगर शांति का एक पल नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह से आप लोग जिंदगी को देख रहे हो वैसा मैं नहीं देख रहा हूँ। मैंने अपने जिंदगी का एक उसूल बना लिया है, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं उससे तुरंत माफी मांग लेता हूँ। अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, इससे मैं सदैव खुश रहता हूँ। यानी कि तो सारी जिंदगी आप अपनी बीवी से माफी मांगते रहेंगे या उसे माफ करते रहेंगे? भाई साहब जिंदगी का मजा ही माफी मांगने में और माफ करने में। फिर अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था कि आप अपने दोनों बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हो और आप लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। क्या मैं जान सकता हूँ आप लड़की को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? भाई साहब आपको उससे क्या, हमारे बच्चे भैया आप उन्हें पढ़ाए न पढ़ाए चाहे कुएं में डाल दे। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब कौन है भैया? भाई साहब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। बच्चे इस देश की अमानत है, इस देश का हर बच्चा पढ़े ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। लड़कियों के लिए 10वीं जमात तक तालीम मुफ्त है और आगे भी पढ़ने के लिए काफी सारी सुविधा दी जा रही है। अरे भाई साहब क्या पढ़ने लिखने से आदमी का भला हो जाता है? भूख
भूख लगती है पेट में, खाना पड़ता है, खाना रुपए लगते हैं, रुपए कहाँ से आता है? आपकी तालीम से आता है क्या रुपए? अजी आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें भी नौकरी मिलेगी, वो आपके परिवार के लिए कमाएगा, आपके घर से खुशहाली आएगी और आपके घर से मायूसी दूर होगी। भाई साहब न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अरे भाई साहब कौन है? तो शांत कराइए यार आप। अरे भाई साहब, अगर यही सपने आपके माँ बाप ने देखे होते तो आप इससे बेहतर देख रहे होते। अगर हम बच्चे को पैदा करते हैं तो हमारा फर्ज है कि उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, यहाँ तक कि उसे पढ़ा लिखा कर और एक अच्छा इंसान बनाने को भी। भाई कौन कहता है कि पढ़ने लिखने से इंसान अच्छा हो जाता है? ऐसा बताइए। क्या ये सारे भ्रष्ट नेता जाहिल है? सब के सब पढ़े लिखे, लेकिन किसी ने भी 500 करोड़ से कम का घपला न करने की कसम खा रखी है। ये क्या है? ये उंगलियां क्या ये बराबर है? भाई साहब कभी कोई उंगलियां बराबर होती है क्या? जब उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो इंसान कैसे बराबर हो सकता है? लेकिन हर इंसान नॉलेज के बराबर में एक जैसा नहीं हो सकता। आप किस धर्म को मानते हैं? जी मैं मुसलमान हूँ। आपके धर्म की मजहब की किताब में कुरान शरीफ का पहला सबक पैगंबर साहब ने क्या पढ़ाया था, क्या आप जानते हैं? जी नहीं। इकरा यानी पढ़ो। आप हिंदू हैं, आप जानते हैं? हाँ, वेद में क्या लिखा हुआ है? वेद में ये लिखा हुआ है कि विद्या ही हमें इंसान को सही इंसान बनाती है। अगर हम विद्या को हासिल करते हैं तो विद्या से हम दुनिया को हासिल कर सकते हैं। विद्या ही हमें सच्चे मार्ग पर ला सकती है। देखिए भाई साहब आप ठहरे पत्रकार, भैया हम आपसे नहीं जीत सकते। अरे इनका मुंह चुप करा यार, चुप करा। बहुत हंसते हैं यार, बहुत हंसते हैं। इनके हाथ बांध दो, बहुत हंसते हैं। कि भाई साहब बांधना कैसे बांध लो? कैसे साहब कहिए। मैंने पढ़ाई की और मैं पत्रकार बन गया। अगर आप पढ़ाई कर लेते तो अखबार के मालिक बन जाते। भाई साहब अब यहाँ से जाओ। अरे भाई साहब यहाँ पर कब तक बैठने गए? अरे बैठो यार, अभी शुरू होगी मीटिंग। अरे कब होगी? अरे मीटिंग कब शुरू होगी भाई? अरे बैठो यार। अरे ऐसे कैसे बैठे? अरे संगीता अरे कैसी हो? मर रही हूँ। अरे ऐसे क्यों कहती हो? और क्या कहूँ, घर के कामों में ऐसी हुई थी कि अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। उस पर से जरा अपने दोस्तों को SMS करती हूँ, इनका मुंह फूल जाता है। अरे पर उनसे उनको क्या मतलब है? आप तो SMS फ्री वाली स्कीम में हो कि नहीं? वही तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, मैं फ्री वाले स्कीम में हूँ लेकिन 100 SMS होते भी नहीं है। तो फिर आपके मियाँ कुड़ क्यों करते हैं? अरे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि कुड़ करके अपने आप को घर में बड़ा साबित करने की, तो इनकी आदत भी यही है। तो आप उनका सुनती क्यों है बताइए? तो क्या करूँ, घर में कोई आदमी जोर से गधे की तरह ढेचू करेगा तो कान में आवाज तो जाएगी ना। अरे संगीता ताई, उसके लिए एक मस्त इलाज है, हेडफोन गले में डालने का और गाना सुनने का। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला दी जवानी, ये सब करने का। और जो बड़बड़ करता है ना, वो थक के घर से बाहर चला जाएगा। अरे भाई सब ट्राई किया, पता है इतना जोर से चिल्लाते हैं और इतना जोर से हंसते हैं कि सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते। पता है एक दिन क्या हुआ? अरे पड़ोस के चाचा आ गए पुलिस लेकर, बोले कि इतनी जोर से आवाज आ रही है कि मैं अपने पति का गला दबा रही हूँ। और पता तो फिर तुम दोनों के बीच में तो खूब लड़ाइयाँ होती है। अरे झगड़े क्या तुम्हारे घर में नहीं होते क्या? अरे संगीता ताई, झगड़े किसके घर में नहीं होते? कभी बेटे के कपड़ों को लेके चिक, कभी उसकी किताबों को लेके चिक। अरे मुझे तो धमकी देते हैं कि बच्चों को स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ, तुम्हारे वाले तो सिर्फ धमकी देते हैं और मेरे वाले ने स्कूल से निकाल दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? बस एक बेटी है, वो स्कूल जाती है। बड़ा बेटा वो मैकेनिक का काम करता है, उससे छोटा दर्जी के दुकान में। बेटी है वो दर्जी के दुकान में उसकी मदद करती है। बस एक
स्कूल जाती है, लेकिन उसका भी क्या, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। वो क्यों? अरे कहती है उसको टीचर प्यार ही नहीं करती और सारे उसको ना होमवर्क नहीं करने पर डांटती है और दूसरे बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर समझाती है। और तुम्हारी बेटी की क्या हाल है? मेरी तो बड़ी समस्या है, इसको नारायण को स्कूल ही पसंद नहीं आता। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं स्कूल जाना पसंद करती? नहीं, मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता है ना, तो टीचर मुझे समझाती है। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे से ज्यादा बच्चे, दूसरे बच्चे ज्यादा मुझसे टैलेंटेड है। वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा बोलते भी हैं। और मुझे तो क्लास स्कूल के जाने से मेरे को पेट में और मेरे सर में दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है, हाँ सच में। और ना मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, यही सोचती हूँ कि सुबह स्कूल जाना है, इसीलिए ना सो नहीं पाती हूँ मैं, फिर क्लास में जाके सोती हूँ और प्रिंसिपल मैम की डांट खाती हूँ। कभी कभी तो मुझे प्रिंसिपल मैम ने बेंच पे भी खड़ा किया है। मैं आपके एक राय दूं? बोलिए। आपकी बेटी को पढ़ाई का, स्कूल का स्ट्रेस है, इसलिए उसे नींद बराबर नहीं आती। हो सकता है टीचर के बताई हुई बातें उसे समझ में ना आता हो, या फिर स्कूल का माहौल अच्छा ना लगता हो, हाँ, या फिर जो टीचर पढ़ाती है स्कूल में वो कुछ समझती ना हो, या फिर अपने आप को स्मार्ट बच्चों के मामले में खुद को कमतर समझती हो, या फिर ये पढ़ने में तेज है और उसे पढ़ाई में मार्क्स अच्छे ना आते हो, या फिर इसके पढ़ाई के मामले में जो बच्चे दूसरे हैं वो कमजोर है और उन्हें पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आते हो। भाई ये भी हो सकता है कि आपको जो सवाल आते हैं उसके जवाब कैसे लिखना है उसका सही तरीका आपको मालूम नहीं है ना। आप एक काम करिए, आप है ना, आप स्कूल में जाइए, आप डरिए नहीं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी आप अपने माँ बाप के सामने रखिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके दिल में जो भी डर है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब सामने आ जाएंगी। क्या कहते हो? अरे लेकिन भाई साहब, अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माँ बाप का सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, माँ बाप का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितने साल? 2 साल, 10 साल, 20 साल? अरे लेकिन अगर अच्छा पढ़ाई कर लेंगे तो पूरी जिंदगी उन्हें सपोर्ट करेंगे और अपने माँ बाप के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण भी करेंगे ना। साहब, लड़के को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ। भाई साहब, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, कहिए भाई साहब। आपने माँ बाप को आपको सिर्फ पैदा किया होता, ठीक है, और आपके पत्नी के माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया होता तो भाई साहब मेरी शादी किसी और से हो जाती है। भाई फर्ज कीजिए, अगर लड़कियां पैदा ही ना होती तो, अच्छा, अगर औरत और मर्द से दुनिया चलती है तो सिर्फ मर्द के हाथ में सारा अधिकार देके औरत को सिर्फ रसोई का अधिकार देने से दुनिया नहीं चलेगी। महिलाओं की एकता जिंदाबाद, महिलाओं की एकता जिंदाबाद। बहन जी चुप हो जाइए, ये पति है कोई? अरे चुप कराइए भाई। धन्यवाद। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, जितना प्यार हम लड़कों से करते हैं उतना ही प्यार हमें लड़कियों से भी करना चाहिए। भाई साहब, लड़कियों को पढ़ाकर फायदा क्या है? भाई साहब, पढ़ाई फायदे या नुकसान की नहीं होती। पढ़ाई से हमें एक समझ मिलती है और पढ़ाई से हमें दुनिया का जीने एक तरीका मिलता है। यस बेटा, आपको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना, तो आप एक काम करिए, आप है ना एक रफ बुक बना लीजिए, ठीक है। और जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जितनी सारी बातें होती है, जो भी आपको पढ़ाते हैं, वो आप उस रफ बुक में लिख लीजिए। जैसे आप घर पे आते हो तो अपने माँ बाप को वो बुक दिखा दीजिए। हाँ बेटा, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे आप एक पन्ने पे लिखिए, और जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे दूसरे पन्ने पे लिखिए, और फिर जो चीज आपको पसंद नहीं है उसे आप बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर चाहे वो स्कूल हो या रिसेस हो या छुट्टी हो, या फिर आप अपने दोस्तों से मदद कीजिए। फिर देखिए आप पे धीरे धीरे कितना फर्क आ जाएगा। और बेटा, कोशिश करो कि अपनी समस्या को जल्दी से जल्दी हल करे, ठीक है, ज्यादा उसका टेंशन मत ले। और राइट टू एजुकेशन अब भारत में आ चुका है। उसके मुताबिक भारत में पैदा होने वाले हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और जो भी उसे पढ़ाई करने से रोकेगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसलिए पेरेंट्स से निवेदन है कि आपके एरिया में कोई बच्चा
बच्चा स्कूल छोड़ता हुआ नजर आता है तो उसे फौरन स्कूल में लेके आइए ताकि हम उसे समझा सके। इसके लिए आप मेल जोल संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए और अपने देश का भविष्य उज्जवल कीजिए। और अपने देश का भविष्य का उज्जवल कीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए और अपने देश का भविष्य उज्जवल कीजिए। एजुकेशन फॉर ऑल, 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 एजुकेशन फॉर ऑल। धन्यवाद।